जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने गुरुवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। जनता जानना चाहती है कि ये आग कब बुझेगी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने को मोदी सरकार कैसे भी न्यायसंगत नहीं ठहरा पाएगी। बता दें कि देश में तेल विपणन कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित परिवारजन को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के लिए संवेदनशील निर्णय किया है। अब राज्य में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रित सदस्य को त्वरित प्रभाव से अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए प्रत्येक विभाग में राज्य नोडल अधिकारी एवं केस प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। परिपत्र के अनुसार राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नियुक्ति देने के लिए प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जो सामान्यतः विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी होगा। इसी प्रकार मृतक आश्रित नियुक्ति के प्रत्येक प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही के लिए एक कर्मचारी को केस प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 31 मार्च 2021 को 3 से 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को वन टाइम लॉयल्टी बोनस तथा अनुभव आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह लाभ एनएचएम के उन संविदा कर्मियों को देय नहीं होगा जो 31 मार्च 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही यह लाभ ले चुके हैं। गहलोत ने 31 मार्च 2021 को 3 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वाले एनएचएम के संविदा कार्मिकों को 10% की दर से तथा इस तिथि को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को 15% की दर से 1 अप्रैल 2021 से एक बारीय लॉयल्टी बोनस अथवा अनुभव आधारित बोनस का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के देशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर यूनियन के नेताओं ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के प्रवक्ता डॉक्टर सीआर यादव ने बताया कि देश में लगातार बढ़ोतरी से डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की इनकी दर कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की दरों में इजाफा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके विरोध में प्रदेश के सभी जिला व तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्टॉक लिमिट के विरोध में 2 दिन हड़ताल के कारण बंद रही मंडियों में शुक्रवार से कारोबार गुलजार हुआ। 2 दिन की रुकी हुई मांग आज निकली। व्यापारियों ने 2 दिन पुराने ऑर्डर दुकान खोलते ही पूरे किए। किसानों की भी माल की आवक के साथ आवाजाही बनी रही। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश भर के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। स्टॉक लिमिट का विरोध जारी रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत की आत्मा की शांति तथा परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। गहलोत ने कहा कि वीरभद्र सिंह जी के पार्टी और लोगों की सेवा में किए गए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग अजमेर स्पेशल रेल सेवा में एक द्वितीय शयनयान कोच की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। जानकारी के अनुसार दुर्ग अजमेर स्पेशल में दुर्ग से 11 जुलाई से 1 अगस्त तक एवं अजमेर से 12 जुलाई से 2 अगस्त तक एक द्वितीय शयनयान श्रेणी कोच की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। इस बढ़ोतरी से इस मार्ग के यात्रियों को द्वितीय शयनयान श्रेणी की अधिक बर्थ उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। इस बजट घोषणा की क्रियान्विति के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में 1 से 4 हेक्टेयर तक के खनन पट्टे अथवा क्वारी लाइसेंस डेड रेंट या क्वारी रेंट के 5 गुना निश्चित प्रीमियम पर तथा डेड रेंट अथवा क्वारी रेंट के 10 गुना निश्चित प्रीमियम पर खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को आवेदन पत्र के माध्यम से आवंटित करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 में संशोधन की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से वर्ष 2005 में निर्धन वर्ग के लोगों के लिए लॉन्च की गई द्वारकापुरी आवासीय योजना में अब आमजन को 50% तक की छूट के साथ आवास मिलेंगे। इसके लिए राजस्थान आवासन मंडल 19 जुलाई से ही ऑप्शन योजना शुरू कर रहा है। इस योजना में करीब 2000 आवास खाली चल रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में गरीबों के लिए 2,85,000 रुपए में यह योजना लॉन्च की थी, लेकिन प्रशासनिक खामियों के चलते वर्तमान में इसकी कीमत करीब 12 लाख तक पहुंच गई और लोगों ने इसके कब्जे लेना बंद कर दिया। गले की फांस बनी इस आवासीय योजना की दरों में अब आवासन मंडल ने 50% तक की छूट प्रदान की है। राजधानी जयपुर शहर में बड़े पैमाने पर प्रतिदिन करोड़ों रुपए की ठगी की वारदातें सामने आ रही है। साइबर ठग चंद मिनटों में लोगों के खातों को साफ कर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में कमिश्नरेट के साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के जामताड़ा के शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मुस्तकीम अंसारी है और झारखंड का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप, 1 दर्जन मोबाइल सिम, 3 मोबाइल समेत अन्य साइबर ठगी के उपकरण बरामद किए हैं। आरोपियों ने एनीडेस्क और क्विक स्पोर्ट एप्स नाम के एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर परिवादी के खाते से करीब 1 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य स्तरीय चयन समिति को नोटिस जारी कर पूछा है कि झुंझुनू में बाल कल्याण समिति के सदस्य पद के लिए साक्षात्कार होने के बाद भर्ती को रद्द क्यों किया गया है। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश पिंकी शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने झुंझुनू सहित प्रदेश के अन्य जिलों में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए गत वर्ष 27 फरवरी को भर्ती निकाली गई। राज्य सरकार की ओर से गत 8 जनवरी को वीसी के जरिए याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले लिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम के मामले में राज्य सरकार की ओर से 2 साल से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाते हुए 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट ने ACSUDH को 22 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश बाबूलाल शर्मा की याचिका पर दिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार पर अप्रैल 2019 में नोटिस तामील हो चुके हैं, लेकिन अब तक जवाब पेश नहीं किया गया। वहीं राज्य सरकार एक बार फिर जवाब पेश करने के लिए समय मांग रही है। याचिका में बताया कि मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर के बीच सेक्टर रोड पर अवैध निर्माण कर सड़क की चौड़ाई घटा दी गई है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।